ईटी नाउ स्वदेश पर मैं हूं विष्णु मोहन और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश इन्फिनो जंक्शन। शो में बात करेंगे इन्फिनो के शेयरों की, आप देंगे इंडेक्स पर स्ट्रैटेजी, बताएंगे कहां करे लॉन्ग कहां करे शॉर्ट। लेकिन आज बाजार की जो नजर है पूरी तरह से बिहार के चुनाव नतीजों पर। हमने देखा था ग्लोबल संकेत काफी कमजोर है, उसके बावजूद आज बाजार में अच्छी रिकवरी के संकेत दिख रहे हैं। नीचे से देखें तो करीब करीब 80 अंकों की रिकवरी यहाँ पे दिख रही है। अब गिरावट 60 अंकों के पास की है। 25,800 के ऊपर निफ्टी टिक रहा है। 25,800 के सपोर्ट को सम्मान दे रहा है निफ्टी। बैंक निफ्टी एक समय हर निशान में भी आया था, लेकिन अभी भी गिरावट ज्यादा नहीं है। 58,300 के आसपास बैंक निफ्टी यहां पर सपोर्ट लेता दिख रहा है। तो यहां पर मामूली गिरावट है, रिकवरी है, और जो नतीजे तक जो रुझानों में दिख रहे हैं उससे साफ दिख रहा है कि एनडीए की सरकार बिहार में वापस आ रही है और एक बम्पर बहुमत, प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए सरकार की वापसी हो रही है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। जेडीयू को बड़ी बढ़त मिल रही है। जेडीयू ने जिस तरह से महिलाओं के लिए 10 रुपए उनके अकाउंट में सीधे ट्रांसफर किए थे, उसका बड़ा फायदा मिला था। और साथ ही पूरे एनडीए गवर्नमेंट की जो स्कीम्स थी वो बिहार के लोगों को पसंद आई और उसका फायदा मिला है। और साथ ही जिस तरह से आरजेडी के तेजस्वी यादव सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव दिखे, ग्राउंड पर उनकी इस बार जो रैली थी कम थी पिछले चुनाव के मुकाबले, वो साफ नजर आ रहा है और इसका असर साफ तौर से नतीजा दिख रहा है। एक तरफा चुनाव यहां पर लग रहा है बिहार में हो गया है, प्रचंड बहुमत। महाराष्ट्र में भी इसी तरह के नंबर हमने देखे थे, वही नंबर यहां पे रिपीट होता जा रहा है। बिहार में बम्पर बहुमत, सारे जितने भी सर्वे थे उस सर्वे से कहीं आगे ये नंबर निकलता जा रहा है। और जो जादुई आंकड़ा है बिहार के लिए 122 का, और 190 से ज्यादा सीटों पर अब एनडीए को बढ़त मिल चुकी है। एक बड़ा आंकड़ा, बड़ा नंबर, जिससे साफ संकेत मिल रहे हैं। और महागठबंधन इतनी सारी पार्टियों के बाद भी 50 सीटों को भी नहीं कर पा रही है। रुझानों में अब 11:30 से ज्यादा वक्त हो चुका है, स्थिति बिल्कुल साफ है। अकेले बीजेपी 84 से ज्यादा सीटों पे, जेडीयू 74 से ज्यादा सीटों पे बढ़त है। तो एक बम्पर बहुमत कह सकते हैं यहां पर बिहार में दिख रहा है। एक स्टेबल गवर्नमेंट आ रही है और उससे बाजार को भी तमाम ग्लोबल क्यूज कमजोर होने के बाद भी सपोर्ट मिल रहा है। हमारे साथ मैन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल चंदन तापड़िया जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चंदन जी, डेरिवेटिव के लिए आप जाने जाते हैं। सर, आपका सबसे पहला नजरिया मैं जानना चाह रहा हूं इंडेक्स को लेकर। बिहार चुनाव क्या एक बड़ा क्यूज है इंडेक्स के लिए, और वापस से क्या इंडेक्स 26,000 की तरफ जाने की कोशिश करेगा? उसके बाद क्या फिर से नया रिकॉर्ड निफ्टी पर भी बनेगा? क्या व्यू है? चंदन जी, आपसे मेरा सवाल था। जी जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी नमस्कार। बिहार के इलेक्शन में लगे हैं तो पूरा ध्यान इलेक्शन के नतीजे और उनकी काउंटिंग पे है। आई थिंक आपने बाजार के बारे में पूछा होगा, और बाजार के बारे में बात करूं तो कहीं ना कहीं नतीजों से बाजार रुझान लेने का प्रयास कर रहा है। देखिए, जहां तक मैं अर्ली अंडरस्टैंडिंग करूं डेटा के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं जो बिहार इलेक्शन में एनडीए को जो अभी तक काउंटिंग हुई उसके हिसाब से आगे लीड कर रहा है। बट इंपॉर्टेंट ये है कि क्या बीजेपी को वहां पे 90 सीट्स मिलेंगी। आई थिंक यदि वो होता है तभी मार्केट में मोमेंटम बनेगा। अदरवाइज ऐसा लग रहा है कि मार्केट एनडीए की विनिंग को डिस्काउंट कर रहा था, और यदि बीजेपी को 90 में तभी मोमेंटम बनेगा, अदरवाइज हम वापस एक दायरे में कामकाज करते हुए नजर आएंगे। आज हम चुनाव के नतीजों पे ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि बाजार कोई ना कोई उस इवेंट को फैक्टर इन करने का ट्राई करेगा। तो एज ऑफ नाउ मेरा मानना है कि निफ्टी को एक बड़े दायरे में देखना चाहिए। नीचे में 25,600, ऊपर में 26,000, तो 25,600 से 26,000 के दायरे में इंडेक्स उठापटक करता हुआ नजर आना चाहिए। 25,600 और 26,000 दायरा चंदन जी ने दे दिया है। डेटा को क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं। सर, बैंक निफ्टी को लेकर अगर कोई ऑप्शंस में भी इंडेक्स में अगर ट्रेड बन रहा है तो वायदा का शो है, लोग ऑप्शंस में भी सुनना चाह रहे होंगे आपसे। इंडेक्स में कुछ ऑप्शंस की रणनीति बन रही है क्या? देखिए, ऑप्शन की रणनीति इसलिए नहीं बन पाएगी अब नेकेड ऑप्शन में। हम ऑप्शन की स्ट्रेटेजी पर जरूर बात करेंगे। नेकेड ऑप्शन इसलिए नहीं बनेगी क्योंकि मार्केट में व्यू क्लियर नहीं बैठेगा, क्योंकि हमने 400 पॉइंट दायरे की बात की और 400 पॉइंट दायरे में तेजी दोनों के यहाँ पे स्विंग देखने को मिलेंगे। और यूजुअली जब ऑप्शन में नेकेड ट्रेड करते हो, कॉल बाय या पुट बाय, तब आपका छोटा सा मूवमेंट भी आपके प्रीमियम को इरोज कर देता है। तो इसके लिए स्ट्रेटेजी नहीं रहेगी, बट यहाँ पे हम बुल कॉल स्प्रेड की स्ट्रेटेजी सजेस्ट करेंगे। सो बुल स्प्रेड में क्या कर रहे हैं कि हम 25,000 की कॉल ले रहे हैं विद द व्यू
मार्केट में हल्का सा बुलिश स्टेंस है और हम थोड़े से रिस्क के साथ यहाँ पे काम करेंगे। तो 25,800 का कॉल यदि हम लेते हैं निफ्टी में, तो लगभग वो अभी चल रहा है 145 के आसपास। सो 145 के आसपास हम 25,800 का कॉल लेंगे, ऊपर में हम 25,900 का कॉल बेच देंगे। तो 100 रुपीज का स्प्रेड बना रहे हैं और 25,900 का कॉल चल रहा है अभी लगभग 100 रुपए के आसपास। सो 40 रुपए की कॉस्ट में ये यदि आप इनिशिएट करते हो स्प्रेड, तो आपको 55-60 रुपए का रिवॉर्ड आपको यहाँ पे मिलेगा। अब हम बैंक निफ्टी की बात करें, तो बैंक निफ्टी में पिछले कुछ दिनों से आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है और कल के दिन बैंक निफ्टी ने अपना एक नया कीर्तिमान बनाया था। पुराने जो लाइफ टाइम आए थे 58,577 उसको सरपास करके 58,615 बनाया, बट आज एक नेगेटिव अपने बाद में अपने आप को होल्ड किया। 58,000 का बेस बन रहा है, बट अभी भी कंसोलिडेट हो रहा है। बट ओवरऑल मेरा मानना है जब तक 58,000 बैंक निफ्टी होल्ड करता है, ऊपर में 58,750 से लेके 59,000 के हमारे जो पोजिशनल टारगेट है वो यहाँ पे इंटेक्ट है। तो आपको इन लेवल को साथ में रखना चाहिए और थोड़े बहुत उठापटक इस बड़ी रेंज में हो सकते हैं, उसको भी आपको डील करना चाहिए। आपको रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए, तभी वायदा बाजार में आप ट्रेड करें। 58,959 तक के टारगेट को इंटैक्ट इन्होंने रखा हुआ है, उस टारगेट को ध्यान में रखे, स्टॉप लॉस को भी ध्यान रखे। डेरिवेटिव ट्रेडर है तो ये बहुत जरूरी है। लेकिन निफ्टी को प्ले करना चाहता है के जरिए, तो एक बुल कॉल स्प्रेड आपको तैयार करने के लिए चंदन जी ने सलाह दी है। करना आपको क्या है, 25,800 के स्ट्राइक की कॉल खरीद ले, जिसकी प्रीमियम की वैल्यू है 145 के आसपास, वो खरीदे। 25,900 के स्ट्राइक की कॉल आपको बेचनी है, यानी 100 रुपए यहां पर उसका प्रीमियम चल रहा है। जो 100 रुपए आपके पास आ जाएंगे, वहां पे 145 खर्च आपको करने पड़ेंगे कॉल खरीदने में। यहां पर 55 से 60 रुपए आपको इनटू लॉट साइज आपके बच जाएंगे। तो इस तरह की स्ट्रेटजी के साथ प्ले करें। प्रेफर बेट भी है आपके लिए एक अच्छी स्ट्रेटजी, बुल कॉल स्प्रेड की स्ट्रेटजी यहां पर चंदन जी की तरफ से सलाह दी गई है। चलिए, अब वक्त हो चुका है उस सेगमेंट का जहां पर हम आपको बताएंगे कि कहां ताजा खरीदारी हो रही है, कहां शॉर्ट कवरिंग हो रही है। सारे कैंडिडेट्स के बारे में, सारे स्टॉक के बारे में आपको बताएंगे। सर, ताजा खरीदारी की बात करें उससे शुरुआत आपके कॉल से करते हैं। आपको कौन सा मोमेंटम वाला स्टॉक दिख रहा है जहां पर दांव लगाना चाहिए, चंदन जी? बिल्कुल, देखिए, आप यदि स्टॉक वाइज बात करें तो मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पे सेलेक्टिव थीम पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि सेलेक्टिव थीम बाजार में रिवॉर्ड करती हुई नजर आएगी। पहला तो मैं कैपिटल मार्केट पे पॉजिटिव व्यू रख रहा हूँ, और कैपिटल मार्केट की बात करें तो ये 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। एक्सचेंज हुआ, ब्रोकिंग हाउसेस, एएमसी या फिर डिपॉजिटरी, और मैं यहाँ पे एक्सचेंज पे एक पॉजिटिव व्यू रख रहा हूँ। एमसीएक्स हमारा एक प्रेफर्ड पिक रहा है, जो पिछले कुछ दिनों से सजेस्ट कर रहे हैं और लगातार यहाँ पे स्ट्रेंथ बनी हुई है। इनफैक्ट इस साल लगभग 55% की बढ़त देखने को मिली है और चार्ट में ऑलरेडी एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। डेली चार्ट में आई थिंक यहीं पे भी होल्ड जाता है, तो ये अपने पिछले लगभग 20 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देके और हाईएस्ट एवर क्लोजिंग देगा, क्योंकि इसका जो लाइफ टाइम है वो 5764 और ये लाइफ टाइम हाई दिन पहले बना था। तो हल्का सा भी मोमेंटम आते यहाँ पे एक नया ट्रिगर बनेगा, इसलिए एमसीएक्स पे हमारी खरीदारी की सलाह है। डेटा सेटअप की बात करें तो पिछले 4 दिनों से हम देख रहे हैं कि बार बार पुट राइटिंग हो रही है 9350, 9400 के बेस, और इवन अब सपोर्ट है ऊपर में 9500 की तरफ जा रहे हैं। तो 9500 के सपोर्ट से एमसीएक्स खरीदारी की सलाह रहेगी। 9950 से लेकर 10,000 तक के 5 डिजिट के टारगेट एमसीएक्स में चाहिए। तो पहला हमारा ट्रेड रहेगा एमसीएक्स। दूसरा जो ट्रेड रहेगा वो रहेगा अडानी पोर्ट्स। देखिए, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन, अडानी पोर्ट्स, इन सब में काफी अच्छा एक पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है और अडानी पोर्ट्स का वीकली चार्ट काफी अच्छा है। इनफैक्ट यहाँ पे हम पिछले कुछ दिन से हाई टॉप साया बॉटम के सीक्वेंस देख रहे हैं। मंथली चार्ट में भी एक कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट बना है, वीकली में भी एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट और कप एंड हैंडल बना है। तो ये कहीं ना कहीं इस प्राइसेस को ऊपर की तरफ होल्ड करेगा। 1488 का सपोर्ट रहेगा और इस बार की रैली में 1580 तक के मोमेंटम यहाँ पे बन सकता है। तो अदानी पोर्ट्स 1580 का टारगेट, 1488 का स्टॉप लॉस, और एमसीएक्स जहां पे 10,000 के टारगेट के साथ यहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। तो ये राय चंदन जी की तरफ से है। चंदन जी, एमसीएक्स की आपने बात की है, तो क्या यहां पे ऑप्शंस में कुछ मौके बन रहे हैं क्या? बिल्कुल, एमसीएक्स में ऑप्शंस के मौके भी ढूंढे जा सकते हैं और मैं एमसीएक्स में पिछले 2 दिनों से 9700 और अब 9800 की कॉल को ट्रेक कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे 9800 की कॉल को जिक्र कर सकता हूँ। 9800 कॉल अभी चल रही है लगभग 195, तो आपको 2 कॉल ध्यान में रखनी है,
9,700 की और 9,800 की। 9,800 की कॉल की हम बात करें, अभी 194 के आसपास चल रही है। इसको हल्के से डिप में लें, 180 के आसपास ये कॉल लें, सपोर्ट रहेगा 140, ऊपर में टारगेट बनेंगे 240 के। ओके, 240 के टारगेट 180 में ले रहे हैं। करंट जो 9,800 के स्ट्राइक की कॉल की जो प्राइस प्रीमियम के वो 195 के आसपास है। 15 रुपए और नीचे आने दे, वहां पर एंट्री करे और 240 का वेट करे, और जो ये स्टॉप लॉस रखे प्रीमियम के लिए 140 का रखे। ये टेक्स पर आपके लिए फ्यूचर्स में भी और ऑप्शंस में भी राय दे दी गई है। लेकिन चलिए अब कुछ लॉन्ग बिल्डअप वाले स्टॉक्स की बात करते हैं, जिसमें लिस्ट में पहले नंबर पे है मुथूट फाइनेंस, जहां पे करीब 10% की तेजी है। शुरुआती कारोबार से भी जबरदस्त मोमेंटम यहां पे बना है। गोल्ड फाइनेंसिंग वाली ये दो दिग्गज कंपनी, एक मनापुरम फाइनेंस, यहां पर भी जबरदस्त तेजी है। यहां मनापुरम फाइनेंस में करीब 3.5%, मुथूट में 10%। इन दोनों पर आपकी राय क्या है बन रही है चंदन जी? बिल्कुल, मुथूट पे हमारा पॉजिटिव व्यू है। गोल्ड फाइनेंस कंपनीज में गोल्ड की जो शाइनिंग है वो भी एक की फैक्टर यहाँ पे इसको प्राइस सर्ज दे रही है। काफी अच्छा स्विंग देखने को मिला इस साल, लगभग 74% की रैली मुथूट फाइनेंस अभी तक दिखा रहा है, और गोल्ड ने भी काफी अच्छा मूवमेंट दिया। ऑलरेडी 10% के आसपास का मोमेंटम बना है, तो नया एंट्री थोड़ा टफ रहेगा, बट जिनके वो कंटिन्यू रहे। अभी भी हमारा व्यू पॉजिटिव है। जब तक 3650 ऊपर होल्ड करता है, मुथूट फाइनेंस 3800-3850 तक जा सकता है। मनापुरम फाइनेंस की बात करें तो ये भी पॉजिटिव टू रेंज बाउंड बायस है। मोमेंटम नहीं है, बट डिक्लाइंस पे बाइंग बन जाएगी। पिछले 13 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। 276 के सपोर्ट से यहाँ पे भी 298-300 तक के टारगेट बन सकते हैं। 298-300 के टारगेट बन सकते हैं। 276 के आसपास का यहाँ पे सपोर्ट लेके यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। और दूसरा, मुथूट फाइनेंस को लेकर राय है कि अगर 3,650 के लेवल के ऊपर अगर होल्ड करता है मुथूट फाइनेंस, तो 3,850 के टारगेट भी दिख सकते हैं मुथूट फाइनेंस में। तो यहाँ से अभी भी 125 रुपए और ऊपर जाने की गुंजाइश है। हालांकि काफी ज्यादा चल चुका है, तो कोशिश कीजिए बिना स्टॉप ट्रेड ना करे और साथ अपने रिस्क को भी मैनेज करके चले। मनापुरम फाइनेंस 298 से 300, 276 का स्टॉप लॉस। एक और काउंटर है जहां पे लॉन्ग अप देखने को मिल रही है, वो है वोल्टास का। वोल्टास को लेकर बताइए चंदा जी, दमदार यहाँ पे शुरुआत में कमजोरी दिख रही थी और कई सत्रों से ये कमजोर दिख रहा था, काउंटर दिख रहा था, अचानक से यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनने शुरू हो गए हैं। क्या कन्विक्शन दिख रहा है यहाँ पे वोल्टास में? देखिए, वोल्टास में कन्विक्शन से ज्यादा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। पिछले में लगभग काफी सप्ताह की बात करूं तो नीचे में 1290-1300 का बेस बनता है और ऊपर में 1450 के ऊपर काउंटर जाता नहीं है। अभी लोअर एंड ऑफ द बॉटम पे सपोर्ट लिया है, इसके लिए रिकवरी बनी है, बट ऊपर के लेवल पे बड़ा फॉलो आएगा नहीं। फिलहाल आप देखोगे तो यहाँ पे 4-5 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हो रहा है और मोमेंटम में काउंटर थोड़ा और स्विंग बन सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि 1350 को ट्रेलिंग सपोर्ट यूज करना चाहिए, ऊपर में 1420-1435 के स्विंग को प्ले करने के लिए। तो 1350 के स्टॉप लॉस से आप यहां पर स्विंग ट्रेड के लिए पार्टिसिपेट करें। 1420-1425 के टारगेट के लिए जो भी रिस्क एपेटाइट जिनकी अच्छी है उनके लिए सलाह है डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड करें, अपने रिस्क मैनेजमेंट का ख्याल भी रखें। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो चंदन जी से चर्चा करेंगे कि शॉर्ट का स्टॉक्स है उन पे उन्हें क्या उनकी सलाह है, कौन कौन से वो। चलिए एफएनओ जंक्शन में आपका स्वागत, और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश एफएनओ जंक्शन, जहां पर हम वायदा बाजार के स्टॉक्स की चर्चा कर रहे हैं। शॉर्ट कवरिंग वाले स्टॉक्स की कुछ बात कर लेते हैं, जहां पर जुबिलेंट फूड 7.5% की मजबूती यहां पर दिख रही है। नतीजों के बाद ये तेजी और बढ़ती दिख रही है। चंदन जी, जुबिलेंट फूड को लेकर आपकी राय क्या है? बिल्कुल, जुबिलेंट फूड पिछले लगभग 7-8 महीने से लोअर टॉप लोअर बॉटम का सीक्वेंस बना रहा था और स्ट्रक्चर हल्का सा नेगेटिव था, बट मल्टीपल सपोर्ट्स यहाँ पे टर्न देखने को मिला है। इनफैक्ट कल नेगेटिव था, आज गैप ओपनिंग हुई और अपना 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग काउंटर निकाला है, तो थोड़ा और रिकवरी हो सकता है। बड़े स्विंग तो नहीं लग रहे, बट एज ऑफ नाउ थोड़ा और बाउंस बनना चाहिए। 603 के आसपास का सपोर्ट है एक बार के लिए 630 के स्विंग को प्ले करने के लिए। तो जुबिलेंट फूड, ये राय आपकी तरफ से आ गई। एक और स्टॉक है जहां पर अच्छी कवरिंग दिख रही है, शॉर्ट कवरिंग दिख रही है। कल नायका में दबाव दिख रहा था, आज 1.5% के आसपास की मजबूती दिख रही है। नायका को लेकर एफएसएन ई कॉमर्स, यहां पर क्या राय है चंदन जी? बिल्कुल, नायका पे पॉजिटिव व्यू है। इनफैक्ट 4 वीक जो कंसोलिडेशन हुआ था उसके बाद में वापस मोमेंटम बना है। 4 दिन से जरूर रेंज है, बट
सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, इमीडिएट बेसिस पे 254 एक सपोर्ट का काम करना चाहिए, हल्का सा फॉलोअप चाहिए, हल्का सा फॉलो हुआ तो यहाँ पे एक नया मोमेंटम बनेगा, इमीडिएट बेसिस पे 268 और पोजिशनल बेसिस पे 280 तक टारगेट भी यहाँ पे बन सकते हैं। ये रहा है नायका को लेकर। एक और स्टॉक है जहां पर आज अच्छी कवरिंग देखने को मिल रही है, वरुण बेवरेजेस का करीब करीब 1% के आसपास की तेजी है। वरुण बेवरेजेस को लेकर क्या राय है सर? देखिए, वरुण बेवरेज वीवीएल एक रेंज बाउंड बायस वाला काउंटर है। इस काउंटर में आज से 10-12 दिन पहले वेंसडे 29 अक्टूबर को एक बड़ा मूव देखने को मिला था। उस दिन जो मूवमेंट हुआ वहां पे बेस थे 450, आज के दिन वो लेवल तोड़ के वापस होल्ड करने का ट्राई कर रहा है, तो 450 को करना बहुत जरूरी है। बट अगेन रेंज बाउंड बायस है, कोई बड़े मूव लग नहीं रहे। 470 हर्डल है तो 445 सपोर्ट, तो 445 470 के दायरे में भी इस काउंटर को हमें ट्रेड करना पड़ेगा। ध्यान रखें, फिर उस हिसाब से ट्रेड करें। लेकिन चलिए अब अगले सेगमेंट की ओर रुख करते हैं, जहां पर हम आपको बताएंगे कि कौन से स्टॉक्स है जहां पे लॉन्ग पोजीशन अनवाइंड हो रहे हैं, तेजी के सौदे कर रहे हैं और साथ ही शॉर्ट पोजीशन बन रहे हैं। चलिए शुरुआत कर लेते हैं शॉर्ट पोजीशन, जहां पे ज्यादा बिकवाली अभी दिख रही है डेरिवेटिव मार्केट में। वो प्रेस्टीज एस्टेट का 2.5% के आसपास की गिरावट है, 1715 के नीचे है। चंदन जी, प्रेस्टीज एस्टेट्स को लेकर क्या राय है? देखिए, प्रेस्टीज में शॉर्ट पोजीशन बनी है बट अगेन रेंज बाउंड है। पिछले लगभग 16 दिनों से देखे तो एक दायरे में कामकाज कर रहा है। 1700 पे सपोर्ट आ रहा है, 1780 1800 पे सप्लाई आ रही है, तो 1700 तोड़ेगा तो कंडीशनल ट्रेड रहेगा। 1700 तोड़ता है तो जरूर वाली के सौदे यहाँ पे ओपन करने चाहिए 1650 1620 के टारगेट के लिए, और 1700 तोड़ता है तो आपका यहाँ पे 1735 एक स्टॉप लॉस रहेगा नेगेटिव साइड में। तो 1700 के नीचे बिक वाली, अदरवाइज थोड़ा सा वेट एंड वॉच भी कर सकते हो। ओके, तो ये सलाह प्रेस्टीज एस्टेट को लेकर। एक और काउंटर है टाटा स्टील, 2% की गिरावट दिख रही है, शॉर्ट्स भी बिल्ड हो रहे हैं। लेकिन चंदन जी ये दीजिए, नतीजे तो काफी स्ट्रांग थे, मुनाफा देखिए करीब करीब 3.25-4 गुना बढ़े थे सारे पैरामीटर्स पे, मार्जिन हो या फिर इंडिया के बिजनेस में तो काफी अच्छी ग्रोथ थी। उसके बावजूद लगातार गिरावट, क्या इस डेरिवेटिव के ट्रेंड को ही मानना चाहिए कि कमजोर ट्रेंड है, या बाइंग के लिए एक अच्छा कैंडिडेट है, अच्छा मौका है? मिक्स क्यूज रहेगा। ऑलरेडी काफी अच्छा मूवमेंट हुआ था और प्रीशियस मेटल की रैली में मोस्ट ऑफ द मेटल काउंटर चले थे, बट 2 दिनों से यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। आज 50 डे में तोड़ रहा है, थोड़ा और वीकनेस हो सकता है, तो आई थिंक स्टेबल हो, उससे पहले थोड़ा डिप आएगा, उसके बाद स्टेबिलिटी आएगा। 178 एक इमीडिएट हर्डल है, उस हर्डल के चलते नीचे में 166 तक का एक लेवल छू सकता है, उसके बाद यहाँ पे रिकवरी के मोड ऑन होने चाहिए। एक और काउंटर जिस पर राय आपकी जरूरी है वो है एसआरएफ का। यहाँ पर भी 2% गिरावट दिख रही है, यहाँ पर भी काफी शॉर्ट पोजीशन बने हैं आज के सत्र में। एसआरएफ को लेकर क्या राय है सर? बिल्कुल, देखिए केमिकल कंपनीज की बात करें तो ये सेक्टर थोड़ा परफॉर्म नहीं कर रहा है। एसआरएफ में इनफैक्ट पिछले 4 वीक लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा है। यहाँ 3200 के आसपास से सप्लाई स्टार्ट हुई थी, जिसको 2830 तक लेके गई है। बट अच्छी बात यह है कि ये काउंटर पिछले लगभग 7-8 महीने से दायरेबंद कामकाज कर रहा है। नीचे में 2800 तो ऊपर में 3300, और अभी रिसेंट में हर्डल बना 3200, तो रेंज बाउंड है। बट याद रखें 2800 इंपोर्टेंट लेवल रहेगा, तो 2800 सपोर्ट ध्यान रखें, वो तोड़े तो नया वीकनेस है। बट एज ऑफ नाउ शॉर्ट पोजीशन यदि आपके पास है तो नीचे में 2800 2780 तक के लिए कैरी कर सकते हो। काउंटर है सेल का, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हालांकि बैन लिस्ट में भी था ये, इसको लेकर अपडेट दे। आज 1.5% गिरा हुआ है, लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे कटते दिख रहे हैं। सेल में क्या रहा है सर? देखिए, सेल इतना वीक नहीं है जितना बाकी दूसरे मेटल काउंटर में करेक्टिव मूव देखने को मिला है, बट कंसर्न यह है कि 4 दिनों से रेंज में फंसा हुआ है। जो मोमेंटम था वो मोमेंटम फिजल आउट हुआ है, ऑप्शंस के प्रीमियम के देखने को मिल रहा है, तो अभी तक स्टॉक वीक नहीं हुआ है। बट यस, 139 एक मेजर सपोर्ट का काम यहाँ पे करना चाहिए। 139 के सपोर्ट से बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। छोटा जब आप सोना बीएलडब्ल्यू में भी ले लेते हैं, यहाँ पर भी लॉन्ग पोजीशन कट दिख रहे हैं, यहाँ पर क्या है सोना बीएलडब्ल्यू को लेकर है सर? बिल्कुल, आपने सोना कोम सोना बीएलडब्ल्यू की बात की, तो आई थिंक यहाँ पे एक पॉजिटिव मूव के बाद में एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, डबल टॉप जैसे प्राइस बिहेवियर देखने को मिले हैं, तो आई थिंक थोड़ा करेक्टिव मूव बनना चाहिए। 465 तक का डाउन साइड यहाँ पे ओपन हो रहा है। 65 तक के डाउन साइड लग रहे हैं सोना बीएलडब्ल्यू को लेकर। शुक्रिया सर। जाने से पहले छोटा एक डिस्क्लेमर दे दे सर। बिल्कुल, देखिए बाजार में जब भी आप एफएनओ में ट्रेड करते हो तो अपने रिस्क एपेटाइट को ध्यान रखें। हमने कैपिटल मार्केट के काफी काउंटर्स की बात की, तो डिस्क्लेमर डिस्क्लोजर जरूर रहेगा, और वायदा बाजार में ट्रेड कर रहे तो जोखिम को पहले ध्यान रखें
उसके बाद में वायदा बाजार में कामकाज करें। और बहुत सारे स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं, हो सकता है और हुआ भी है कि हमने अपने क्लाइंट्स को ऑलरेडी एडवाइस कर चुके हैं। ओके, शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को, डेली ट्रेडर्स को गाइड किया। लेकिन जाने से पहले यही है कि बिना रिस्क मैनेजमेंट के, प्रॉपर गाइडेंस के, बिना फाइनेंशियल एडवाइजर्स के या फिर जरूरी जो भी स्किल है उसके बिना आप वायदा बाजार में एंट्री ना करें, कि सेबी की गाइडलाइन भी है कि 90% वायदा बाजार में ट्रेड करने वाले को नुकसान होता है, ये ध्यान जरूर रखिएगा। चलिए जंक्शन को यही समेटते, जाने से पहले वन लाइनर आपको अपडेट यही दे देते हैं कि एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। बिहार में 190 सीटों पर यहां पर बहुमत दिख रहा है और अब दोपहर का वक्त होने जा रहा है, इतना बहुमत मिल गया है 122 के जो मैजिक फिगर उससे काफी ज्यादा, तो उम्मीद यही है कि एनडीए की वापसी हो रही है। इसी नोट पर इस शो को यही खत्म करेंगे, बाकी इक्विटी मार्केट के लिए जल्द लौटते हैं।